तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें, जहां पर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजेगी सरकार। पंचायत चुनाव टालने पर कैबिनेट में बनी है सहमति। तो पंचायत चुनावों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिस तरह से जानकारी दी गई है कि राज्यपाल को पंचायत चुनावों को लेकर के जिस तरह से ये जानकारी दी आप तक हम पहुंचा दें कि अब चुनावों पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही राज्यपाल को प्रस्ताव सरकार भेजेगी। डिलिमिटेशन को लेकर के अध्यादेश को वापस लेने के लिए प्रस्ताव होगा जो राज्यपाल को भेजा जाएगा। तो जानकारी लगातार निकल के सामने आ रही, तमाम आरोप भी लगाए गए, जहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस ने हर तरफ से पेच फंसाने की कोशिश करी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख हो या हाई कोर्ट का रुख हो, कांग्रेस की तरफ से किया गया और जिसके बाद ओबीसी आरक्षण पर पेच फंसा और अब ये नतीजा निकल के सामने आया कि पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, कांग्रेस ने पेच फंसाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट का रुख किया। हमारा एक साफ था कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए अब राज्यपाल को प्रस्ताव सरकार भेजेगी और पंचायत चुनाव टालने पर सहमति बनी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव टू द पॉइंट नहीं होंगे? अध्यादेश वापस करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने महामहिम की ओर डाला है और उसको जब अध्यादेश वापस हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक नई प्रक्रिया के तहत ही चुनाव किया। ये अध्यादेश वापस लेने का फैसला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी लगा दी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से 100% लगाई है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो कांग्रेस की साजिशों के कारण वंचित रहने वाला था, उस वर्ग को पूरी सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए और उनके दिलों में झांक कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विधानसभा में ये अध्यादेश पारित नहीं हो पाया था अपरिहार्य कारणों से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हंगामा कर रही थी और उस कारण से ये हमारा ऑर्डिनेंस नहीं आ पाया था और अब वो वापसी के लिए महामहिम के पास। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? अध्यादेश तो वापस, पंचायत चुनाव का जो आधार था अब वो आधार नहीं रहा है। देखिए, इलेक्शंस कराना चुनाव आयोग का काम है। हाँ। सरकार अपनी नीति रीति बनाती है और इलेक्शन प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है। ये थे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों का आधार अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है। पिछले दिनों विधानसभा में यह अध्यादेश पारित नहीं हो पाया था। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने यह अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में तय तारीखों पर अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जिस आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे वो अध्यादेश सरकार ने वापस लेते हुए ये जो प्रस्ताव है वो राज्यपाल के पास भेजा है कि अध्यादेश वापस लेने का। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट प्रोसेस राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। जल्द ही पंचायत चुनाव की जो तय तारीखों पर हो रहे थे उसको स्थगित करने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद भी जिस तरह से लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे थे, जहां पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से उन्होंने बातचीत की, जिसमें इस बात का जवाब निकल के सामने आया है कि फिलहाल तय समय पर पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपडेट अभी निकल के चुनाव को लेकर के आई है, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल को प्रस्ताव सरकार भेजेगी, क्योंकि जिस प्रस्ताव को, जिस अध्यादेश पर ये चुनाव करवाए जा रहे थे उसको वापस लेने का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। तो लगातार जिस तरह से अटकलें देखी जा रही थी पंचायत चुनावों को लेकर के कि क्या तय तारीख पर पंचायत चुनाव होंगे, तो अब जवाब निकल के साफ हो गया है कि तय तारीखों पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिस तरह से निशाना साधा गया, जिस तरह से ये कहा गया कि हर तरीके से कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई ताकि पंचायत चुनावों को रोका जा सके, चाहे वो हाई कोर्ट का रुख करा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का रुख करा हो। तो देखिए, अब जो पंचायत चुनाव है वो फिलहाल तय समय पर नहीं होने वाले हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन अब क्या स्टैंड लेगा वो भी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो नई प्रक्रिया के तहत पंचायत चुनाव होगा, ये बात कही गई है पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो तय तारीख थी उन पर चुनाव नहीं होने वाला है, उस पर रोक लगा दी गई है। हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे। प्रमोद, देखिए, लगातार जिस तरह से तमाम अटकलें थी
पंचायत चुनावों को लेकर के कि किस तरह से पंचायत चुनाव होंगे, क्या तय तारीखों पर पंचायत चुनाव होंगे, नहीं होंगे, तो अब जवाब साफ हो गया कि पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। नहीं रहा है मध्य प्रदेश में जिस आधार पर, जिस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे वो सरकार ने वापस ले लिया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये अध्यादेश वापस लेने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है सरकार के मंत्री प्रवक्ता। सर, आप तो पहले ही कह रहे थे कि कोरोना के बीच में पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। कल तक जो निजी राय थी, आज सर वो सरकार की राय हो गई, कैबिनेट की मोहर लग गई, मुस्कुरा रहे हैं। अध्यादेश का कांग्रेस शुरू से विरोध कर रही थी जी, हमारी मूल भाव का विरोध भी कर रही थी। हाँ। हमारा मूल भाव सबका साथ, सबका विश्वास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये भाव पर कांग्रेस के षड्यंत्र ने कैंची चला दी थी, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हमारा अध्यादेश सही था। ये 4 बार हाईकोर्ट जबलपुर में गए, एक भी बार स्टे नहीं मिला। ग्वालियर गए, इंदौर गए, नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ और महिला उनकी नेत्री छिंदवाड़ा की कांग्रेस की, वो चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब नहीं मिला तो इनके वकील जो थे उनने गबली का केस एक नया पैदा कर दिया, और वो जो केस पैदा हुआ उसमें हमारे यहाँ की आधी आबादी बाहर कर दी चुनाव से। पिछड़ों का आरक्षण ही हटा दिया, बोले सामान्य से लड़ाओ। ये सही नहीं था, ये एक वर्ग के साथ नाइंसाफी है, और ये हमारे जो मूल भाव है सबका साथ सबका विकास, उसको लागू नहीं करता था। हमने आज कैबिनेट के द्वारा अध्यादेश वापस ले लिया। तो अब पंचायत चुनाव, अब आगे क्या होगा? राज्यपाल के लिए प्रस्ताव भेज दिया है? तत्काल राज्यपाल को भेज दिया है प्रस्ताव। हाँ। राज्यपाल के आते ही हम चुनाव आयोग को भेज दें। ये देखिए, सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा थे। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे, ये साफ हो गया है, टू द पॉइंट। मैंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री से पूछा, क्योंकि बड़ी वजह ये है कि जो पंचायत चुनाव का जो बेस था, जो जिस आधार पर, जिस अध्यादेश के आधार पर ये मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे, अब वो अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है। पिछले दिनों विधानसभा में ये अध्यादेश पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रखा था। सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया है, पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। और जो अध्यादेश वापस लिया है वो देखिए, अब राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी मोहर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये सूचना आ जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जो प्रोसेस है, अब मध्य प्रदेश में तय तारीखों पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। देखिए, लगातार कयास के दौर चल रहे थे, क्या पंचायत चुनाव टलेंगे? और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता रहा था कि पंचायत चुनाव पर संशय के बादल देखिए मंडरा रहे हैं लगातार। गृह मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, और इंदौर में तो 8 ओमिक्रॉन के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और जो अध्यादेश था वो सरकार ने अब वापस ले लिया है। पंचायत चुनाव तय तारीखों पर नहीं होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, नए सिरे से पंचायत चुनाव की प्रोसेस होगी। ने तो ये कह दिया कि तय तारीखों पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेगा, उसकी तरफ से क्या जानकारी दी जाएगी, उसको लेकर के क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, जिस अध्यादेश के आधार पर 1993 की धारा 9 के तहत जो अध्यादेश सरकार लेकर आई थी, वो सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया। 6 महीने में अध्यादेश विधानसभा से आपसे लेंगे। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी कांग्रेस से जुड़े। कुणाल चौधरी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर देखिए, जिस तरह से रोक लगा दी गई है पंचायत चुनावों को लेकर के, क्या कुछ आप कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिचड़ी फैलाने की जो कोशिश इन्होंने करी थी, रायता इनसे गुजर चुका था और इसी को समेटने की भी कोशिश करी जा रही है। इसका है कि जो 2019 का जो परिसीमन और आरक्षण था, उसको चुनाव कराते तो ना कोई बात होती ना कुछ होता, और स्पष्ट रूप से जिस तरह की गलती उन्होंने करा उसके प्रायश्चित करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और आज स्थितियां स्पष्ट हो रही थी कि आप गाँव में जाके तो देखिए, वहाँ लोग चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर उनको फुटबॉल अलॉट होती है, 6 तारीख को वोटिंग होनी, और लगातार लोग पशुपेश में कि होगा क्या और क्या नहीं होगा। अब हम इसको सिफारिश कर रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, हम हमारे अध्यादेश को कैंसिल कर रहे हैं। इस पर स्थिति करना लोकतंत्र में क्या मजाक बनता है, मतलब समझ में नहीं आता कि किन स्थितियों के साथ कभी क्या बात करते हैं, कभी स्पष्ट रूप से राज्य शासन को दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री सदन में कुछ और कह के जाते हैं, बाहर कुछ प्रक्रिया चलती है, चुनाव आयोग की कुछ प्रतिक्रिया चलती है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप
ना कहीं पूरे तरीके से लोटका मजाक भारतीय जनता पार्टी का बनता है और इन्होंने जो खेल बिगाड़ा है उसको सुधारने की जो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ठीक करें क्योंकि स्थितियां गंभीर होती है। लेकिन जिस तरह से पंचायत मंत्री को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि आप लगातार पेच फंसाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ये कहीं याचिकाकर्ता जो है वो लगातार पेच फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हाईकोर्ट का रुख कर रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। क्या सरकार ये बता दे कि वो 27% आरक्षण के साथ इलेक्शन नहीं कराना चाहती क्योंकि 2019 का जो आरक्षण था वो 27% था। प्रमोद, आप हमारे साथ बने हुए, आपसे और भी बातचीत करेंगे और भी जानकारी आपसे